नहीं कर सकता, बिकॉज लाइफ इज नॉट ड्रेस रिहर्सल, इट इज फाइनल शॉट। एंड स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, ऑल पावर विथ यू। सो सिंपल सी बात यह है कि हम उस विधाता के, उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, जो लिमिट से बाहर है। मतलब उनके लिए भी किसी भी चीज का होना असंभव नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं लीडर की भांति यहाँ पर कर्म करते हुए दिखता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी पूरी सृष्टि में मेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, फिर भी मैं कर्म करते हुए दिखता हूँ अर्जुन। इसलिए हर व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए, भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्यवादी होना ये अपने ही आप की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और एक दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं कि खुद की बुराई करना, खुद के ऊपर शंका करना महापाप है। तो कहीं ना कहीं हम ये सीखते हैं। और आज की सुबह मुझे भी नहीं पता था कि ईश्वर मुझसे क्या बुला रहा है। ठीक है, तो ये हम सब के लिए आज के गोल्डन लाइन के साथ, ईश्वर की प्रेरणा के साथ हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आज फिर से आज की शानदार सुबह में गो टुगेदर परिवार की तरफ से आप सभी एलजीएस परिवार के एक एक साथियों को मेरा दिल से बहुत बहुत नमस्कार। और चलिए आज की दिन की हम लोग शानदार शुरुआत करते हैं। साथियों, कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, राइट? और अगर आप एक जीवित इंसान हैं, अगर आप कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं, अगर आप पूरे अपने खानदान में एक इतिहास लिखना चाहते हैं, और बोला जाता है ना कि दुनिया में आए हो तो पता चलना चाहिए कि आप कौन हो, तो ये एलजीनेस, ये ओरिजिन और ये ग्रो टुगेदर फैमिली आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बार होता है कि मार्केट के थोड़ा बहुत हम उछाल पे, गिरावट पे अपने बहुत सारे डिसीजन को बदलना चालू कर देते हैं। याद रखिएगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। चाहे लगातार मार्केट में उछाल परमानेंट नहीं है और लगातार गिरावट भी परमानेंट नहीं है। दुनिया में एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ओके, सो डोंट वरी, कभी आपको फियर करने का, वरी करने का जगह नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि जब एक चीता, एक लॉयन, एक टाइगर जब पीछे अपना पैर को लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैदान छोड़ करके दुश्मन से डर करके भाग रहा है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो प्रांसिंग करने के लिए, छलांग लगाने के लिए अपने पीछे पैर लिया हुआ है। अब इतनी बड़ी छलांग लगाने वाला है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। साथियों, हम सभी के लिए खुशखबरी है, लगातार खुशखबरी है। आज है 17 तारीख और पूरे दिनेश ओरिजिन के हिस्ट्री में आज एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है, जब ट्रेजरी फंड को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाइड किया जाएगा। हम सब ने डाउ वोटिंग किया है, हम सब ने वोटिंग किया है, वोटिंग पास हुआ, ये हम सब के लिए बधाई है। और यहां से आप जो बूम देखना चालू करेंगे, अब फिर से बोलूंगा, तत्काल कोई चीज नहीं होता, हर चीज टाइम लेता है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी मैं आपके बीच शेयर करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक हथकड़ी और एक कुतिया, फीमेल डॉग, थोड़ा सा गाली जैसा वर्ड लगेगा इसलिए डोंट टेक अदरवाइज, मैं इंग्लिश में उस वर्ड को बोलता हूं। एक फीमेल डॉग और एक एलिफेंट, ठीक है, फीमेल एलिफेंट जो हथनी है, वो दोनों एक ही महीने में प्रेग्नेंट होती है। ओके, अब कुछ समय बीतता है, अब लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद आप देखेंगे जो फीमेल डॉग होती है वो लगभग 3-4 महीने बच्चों को, 5-6 बच्चों को जन्म देती है। फिर से 3-4 महीने बीतते हैं, फिर अब 6 महीने हो चुके हैं, वो फीमेल डॉग फिर से 5-6 बच्चों को जन्म देती है। इतने में हथनी के पास आती है और वो बोलना चालू करती है, तुम्हारा कुछ है भी कि बस मजाक कर रहे हो? 6 महीने हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहे तुम्हारा। अब हथनी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि दुनिया में जितने भी ज्ञानी बोलिए, जितने भी धैर्यवान बोलिए, जो बड़ी सोच के लोग होते हैं, वह व्यक्ति तत्काल रिएक्ट नहीं करता, वो हर एक चीज को रिस्पॉन्स करता है। साक्षी जी बोल रहे हैं मैं म्यूट हूं, तो अभी तक मुझे अनम्यूट करने के लिए किसी ने कहा नहीं। आवाज आ रही है इसका मतलब, राइट? तो मुझे लगता है कि आपके थोड़ा सा, सर प्लीज चेक योर रिकॉर्डिंग, प्लीज चेक योर नेटवर्क। ओके,
सो अगर मैं ऑडिबल हूँ पूरी तरीके से लाउड एंड क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, कितने चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। चलो, तो कहानी पे हम लोग पहुंचते हैं वापस। तो कहानी ये थी कि हथनी के पास वह फीमेल डॉग आकर के बोलती है कि कुछ है भी कि बस ऐसे ही बोल रहे थे, कि हवा में बात कर रहे थे। हथनी कुछ नहीं बोलती। अब मैं क्या बोलूं, इसको आंसर करके भी कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, लाइफ का एक पहला लेसन है कि कई लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, कई लोग आपको हवे में हल्के में लेंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत उनको रिएक्ट करना है, उनको जवाब करना है। ओके, शांत बना कर रखिए, धैर्य रखिए। आगे आगे देखिए होता क्या है। अब 9 महीने बीत गए। 9 महीने में फिर से फीमेल डॉग ने अगले 3-4 बच्चों को, 6 बच्चों को जन्म दिया। और ये करते करते अब 1 साल होने जा रहा है। अब 1 साल में वह जो फीमेल डॉग है कई बार उस हथनी की मजाक उड़ा चुकी है। ओके, इतने में हथनी बोलती है, लगभग अब 1 साल होने जा रहा है, बोलती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी अति होता है ना किसी चीज का, पराकाष्ठा हो जाती है, वो बोलती है कि सुन रे कुतिया, मेरे पेट में ना हाथी का बच्चा पल रहा है। सुन रे कुतिया, मेरे पेट में ना हाथी का बच्चा पल रहा है, किसी कुत्ते का बच्चा नहीं। इस दुनिया में आएगा ना जब मेरा बच्चा, तो धरती को भी महसूस होगा, पता चलेगा कि कोई बच्चा जन्म लिया है दुनिया में। तुम्हारे टिप का हर 3 महीने में दर्जन दर्जन भर वाला नहीं है मेरा सिद्धांत। साथियों, वैसे ही जब मार्केट में आपको कुछ लोग, तथाकथित लोग, अब मैं, आप समझदार हो, ठीक है, अब उनका मैं क्या प्रोनाउंस करूं यहां से। सो आप समझदार हैं कि वी आर एलिफेंट, ठीक है, हम हाथी हैं, हम व्हेल हैं। जब हम इस दुनिया में हैं तो हमारी मौजूदगी, जब हम जल में रहेंगे तो पूरे जल को हिलाने की औकात रखते हैं, और धरती में भी हैं तो हमारा अस्तित्व जब है यहाँ पर, तब भी लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कौन है। ओके, सो बहुत बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। ये डर के भागने वाले भगेरु लोग हैं यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। और ये लोग आलसी प्रवृत्ति के लोग, ये लोग उस डॉग की तरह हैं। फिर से एक डॉग की स्टोरी मेरे को याद आई, जो लोग थोड़े थोड़े में डर जाते हैं। याद रखिएगा, किसी को बुरा लग रहा होगा तो मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुरा लग रहा है तो हो सकता है आपकी एक्टिविटी ऐसी हो। बिकॉज मैं तो गलत किया नहीं हूं, तो मैं डरने वाला हूं नहीं साला यहाँ पर कि मैं किसी को बोलूं। कोई गलत करेगा, जो यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिश्वत लेगा, वो डरेगा यार। मैं कहा किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। आई डोंट फियर। ओके, सो समझिएगा, कैसे लोग होते हैं जो यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे लोग होते हैं जो अपनी जमा पूंजी, जीवन भर की कमाई, और एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट में जहां से उनको इनकम हो रहा था उसको खो बैठते हैं। ठीक है, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। एक बार लगा था भंडारा, वो था पहाड़ों की चोटी पे, मंदिर था। भंडारे पे जब भी मंदिर में भोग लगता, ईश्वर को भोग लगाने के बाद में जब प्रसाद बांटे जाते पब्लिक को, तो वहां पर घंटी बजाया जाता है। तो प्रथा वहां पर भी थी घंटी बजाने का। ओके, घंटी बजा, जो डॉग था वो नीचे था, वो दौड़ करके वहां पर गया। अब सीढ़ियां इतनी ज्यादा थी, 100-200, तो वहां पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया, और तब तक प्रसाद जो बट रहा था वो समाप्त हो जाता है। अब दूसरी चोटी पर फिर से एक मंदिर था, वहां पर भी 200-300 सीढ़ियां थी, और वहां पर फिर घंटी बजती है। तो वहां पर उनको लगता है कि यहाँ तो खत्म हो गया, अब मैं वहां जाता हूँ। वहां जाते जाते वहां का प्रसाद खत्म, और यही वाकया, फिर यहाँ घंटी बजी, यहाँ आते यहाँ का खत्म, वहां घंटी बजी, वहां जाते वहां वहां खत्म। ये वाकया कई बार चलते गया, फाइनली उस डॉग को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। सही नॉलेज आपको बचा सकता है। बोला जाता है लेक ऑफ नॉलेज इज फियर। ऑलवेज रिमेंबर, अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान और बगैर नींव का मकान, हेलो, आधा अधूरा ज्ञान और बगैर नींव का मकान दोनों अत्यंत खतरनाक होते हैं।
किसी ने कुछ भी कहा और हम उधर हो लिए, किसी ने फिर कुछ कहा हम उधर हो लिए कि भैया 2 साल चल गवा, एलजीनेस का टाइम खत्म हो गवा, अब नहीं चलने वाला बबुआ। ऐसा ही होता है हमारे क्रिप्टो करेंसी में। अब हम उनकी बातों पे आई गए और उधर चले गए, तो अब क्या होगा आप खुद समझदार हैं। जबकि आप सभी को पता होगा, हम बार बार बोल करके बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पहली बार रिवॉल्यूशन है। ये कोई क्रिप्टो करेंसी का सामान्य कोई कंपनी नहीं है, ये कोई सामान्य टोकन नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है एलजीनेस। ये वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया, 137 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है और इसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है और हम सब के लिए प्राउड मोमेंट है। वी आर फॉर्चुनेट कि आज हम ओरिजिन एलजीनेस के हिस्सा हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर हम कई पीढ़ियों की व्यवस्था करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट आज हाथ लग चुका है जहां 2 प्रकार की इनकम हम सुनते आए अभी तक। पहला होता है पैसिव इनकम, पहला होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। जो भी हमारे गले के नीचे से, हमारी बॉडी से, ठीक है, कनेक्टेड होता है, जो हमारी इनकम, उसे कहा जाता है एक्टिव इनकम। कि जब हम शटर खोले, जब हम नौकरी पे गए, तब हमको पैसा आ रहा है। लेकिन जिस दिन हमारा शरीर काम करना बंद कर दिया, जब शटर किसी कारण से बंद रहा, तो हमारे घर में पैसे नहीं आते। दैट्स कॉल्ड एक्टिव इनकम डियर फ्रेंड्स। लेकिन ओरिजिन एलजीनेस ने इतना शानदार हमको अपॉर्चुनिटी दिया है, मतलब सच में अगर आप प्राउड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स बार बार जो आप सोचते हो, जो करते हो ना, उस पर तथास्तु करता है। हाथ आगे लाइए, कंधे को थपथपाइए, किसी की इंतजार मत करिए अपने आप को शाबाशी देने का। योर डिसीजन इज दी बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट डिसीजन। जिस दिन आपने एलजीनेस में आने का निर्णय लिया है, दुनिया का सबसे जबरदस्त निर्णय, जिस दिन आपने अपना वैलेट बनाया और उसमें एलजीनेस का टोकन डाला। क्योंकि हम बार बार कैलकुलेशन करके दिखाते हैं और आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक टोकन भी आपको 3 से 5 साल में 1 करोड़ से 7 करोड़ का आदमी बना सकता है, एक टोकन। और आज एक टोकन की वैल्यू आपको पता है, अगर $6-7 पे है तो आपको तो टूट पड़ना चाहिए कितना ज्यादा मैं एलजीनेस अपने पास में रख लूं। क्योंकि जिसके पास में जितना ज्यादा एलजीनेस होगा दोस्तों फ्यूचर में, उतना ज्यादा उनके पास में अनूबी के कॉइंस होंगे और उतना बड़ा उनका साम्राज्य बनने वाला है। डू यू अमेजिंग? कितनी बड़ी चीज आज हाथ लगी हमारी, कितनी बड़ी चीज। बहुत सारे लोग अभी भी अगर आप डर रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहली बात ये बोलता हूं यार, आप जितना ज्यादा हो सकता है जिन्होंने आपको पार्टिसिपेट कराया उनके साथ बैठिए। जितना ज्यादा हो सकता है वापस 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 जा करके आप YouTube चैनल पे सारे वीडियोस को देखिए जो हमारे अपलाइंस ने यहाँ पर ट्रेनिंग्स लिए हैं। बार बार जो चीजें बताए जा रहे हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिसेस में मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, दूसरों के आंखों पे नींद नहीं आती बोलते थे ना, और दूसरों के खाने से पेट नहीं भरता। दोस्तों हम सब अगर लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, तो मुझे लगता है यार, अब भी हम वीडियो देख रहे थे कि इतिहास कौन लोग बनाते हैं, जो मजदूरों की तरह काम करते हैं वो नहीं बनाते, दुनिया उनको याद नहीं करती। जो अपने काम से सच्चा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पूरा जान कर देते हैं ना, वो व्यक्ति इतिहास बनाता है। एलॉन मस्क के बारे में आप जानते होंगे। एलॉन मस्क से पूछा गया कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। एलॉन मस्क बोलते हैं कि बाकी दिन में 15 घंटे 14 घंटे काम करता हूं। एलॉन मस्क बोलते हैं जिस दिन जन्मदिन होता है दिन 24 घंटे काम करता हूं। ये मेरा बर्थडे मनाने का तरीका है। हम में से लोग भागते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा चमत्कार और हमारी जिंदगी में कुछ बाहर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, चमत्कार होते नहीं है साथियों, चमत्कार करने पड़ते हैं, राइट? और रियली इसे क्या कम चमत्कार बोलेंगे कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने हमको इतना बड़ा मौका दे दिया। क्योंकि जब हम
किसी भी धर्म के अनुयायी होंगे, और जब हम अपने एप्रोप्रिएट जो भी हम जहां पर जिस भी भगवान को मानते हैं, संत को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ठीक है, हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, और जब जब हम वहां पर जाते हैं और हम अत्यंत दुखी परेशान होते हैं, तो एक ही चीज मांगते हैं कि हे ईश्वर, मुझे एक बार मौका देना कि मैं इन सारी समस्याओं से बाहर आ सकूं, मुझे एक मौका देना कि अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं। तो यार, यही तो आशीर्वाद है ईश्वर का, कि उन्होंने इतना शानदार मौका आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। और पूरी दुनिया 800 करोड़ की आबादी है, जाइए लोगों से मिलिए, इसके बारे में बताइए। पूरी दुनिया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति अगर कोई कबाड़ी भी उठा रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति भीख भी मांग रहा है ना, उस व्यक्ति को भी इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति अरबों कमा रहा है, तब भी इस अपॉर्चुनिटी की उनको जरूरत है। मार्केट में मुझे बताइए कौन है जो आज के समय में 18 से 20% दे रहा है कोई? साल के नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स, महीने के मिल रहा है। यहाँ पे महीने के, साल के 9 से 10 गुना आपको मिल रहा है। और धैर्य तो रखिए यार। अभी तक आपको मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे माध्यम आपको पता था जहां से अपने पैसे को बढ़ाते थे? वही घिसा पीटा पुराना पैटर्न, एफडी कर दो, आरडी कर दो, 7% 8% सालाना, वो भी लॉन्ग लास्टिंग 3 साल 5 साल रखने पे। वही म्यूचुअल फंड जहां 10 साल 20 साल रखेंगे तो लगभग 12 से 15% 18% लॉन्ग लास्टिंग पे। वही रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट जो 3 साल 5 साल 10 साल में हो सकता है डबल हो जाए। जरूरी नहीं है, आपके लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हर आपको, क्योंकि मेरा खुद का रियल एस्टेट का काम है, बता सकता हूं आपको। साथियों, वी आर ब्लेस्ड, वी आर फॉर्चुनेट। बार बार बोलूंगा, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, पेशेंस रखो ना यार। दुनिया का कौन सा, मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट आपको 2 दिन में डबल करके देता है? लेकिन ऐसे झांसे जब आप आएंगे ना, महीने के 28%, महीने के 40%, महीने के 60%, तो सावधान रहना। अति सर्वत्र वर्जयते। दुनिया में ना मैजिक कोई चीज अगर इसमें आ रहा है, तो मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब चीजों पे लॉजिक नाम की चीज होती है कि कैसे दे रहा है, कब तक दे रहा है। मैजिक तभी काम करता है जब उसमें लॉजिक हो। अभी मैं YouTube पे कुछ वीडियोस देख लिया कि जादूगर कैसे कैसे करते हैं ना, ऐसे पत्ता पलटा देंगे, ऐसे आग जलता रहेगा, आपको गुलाब दे देंगे। तो मैंने देखा उसके पीछे कोई मैजिक नहीं होता, सिर्फ टेक्निक है, लॉजिक है। और मुझे मैजिक से बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैं मैजिक शो बहुत देखता हूँ, आई लाइक मैजिक शो। ठीक, मजा आता है मेरे को, सस्पेंस मजा आता है मेरे को, क्रिएटिविटी पसंद है। ठीक है, तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीखना है, तो कुछ दिन में कुछ मैजिक करते हुए भी दिखाऊंगा आप लोग को लाइफ में कुछ। ठीक है, इंटरेक्टिव पार्ट होना चाहिए ना लाइफ में। मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, आई लाइक, ठीक है, गिटार, मुझे गिटार सीखना है अभी। सो हर व्यक्ति के लाइफ के ना कुछ हॉबीज होते हैं। तो जिंदगी में ना इतना कुछ सीखने का है ना यार, जिंदगी को ऐसे ही मत गंवाइए, हॉबी की तरफ आप मूव करिए। आपको हॉबी पूरा करने का मौका दे रहा है ओरिजिन, एलजीनेस। फिर से बोलूंगा, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेमोरीज कलेक्ट करिए जब भी घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। आज हम लगातार एक से एक, ठीक है, हॉलीडेज वेकेशन के टूर ला रहे हैं। अभी शानदार आप लोग को वियतनाम जाने का मौका, खुद हमारे, ठीक है, कोरियन जो सीनियर्स थे, उन्होंने शानदार हम सबको अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। तो जो भी चीज है ना, ग्रैब करिए लाइफ में। लाइफ कब फिसल जाएगा आपके हाथ से पता नहीं चलेगा। तो लाइफ में मेमोरीज कलेक्ट करिए, हैप्पीनेस देखिए। आज दुनिया में कोई भी कुछ काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए। कुछ लोग यूट्यूब चैनल की बहुत डिमांड कर रहे हैं लिंक की, जस्ट वेट, आई विल सेंड यू। और होगा भी क्यों नहीं, भर गया है। और हमारे गोल्ड ट्रिगर की टेलिंग अपने आप में हिस्टोरिकल होती है। दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स, ओके, यस।
Please check. I'll send. No, sorry. WhatsApp link not allowed. Only YouTube link. Okay. Thank you. Sorry, guys. To be continued. Are you excited? Are you feeling well? Are you feeling proud? Okay, show your proudness, show your love, show your greatness. Okay. Today chat box is always open. That's why you chat. Okay, very nice. बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर. रियली होगा भी क्यों नहीं. जिंदगी 1000% क्या 1000 करोड़ % आज बदल चुकी है. मुझे एक चीज समझ में आता है कि हम सब के लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल का अगर हैप्पीनेस अगर आया है, जहां पर चेहरे की रौनक बढ़ गई है, रंगत बढ़ गई है, 0% वरीनेस है लाइफ में, ठीक है, कोई थकावट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसका सबसे बड़ा अगर श्रेय दे दिया जाए तो आज इस अपॉर्चुनिटी को दिया जाता है. कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? अभी दिलेश्वर सर मुझे बोल रहे थे कि खूबसूरत होते जा रहे हैं, हैंडसम होते जा रहे हैं, रिवर्स होते जा रहे हैं. एज क्यों ना हो गया यार, 0% टेंशन नहीं है. सोचते नहीं कि पैसे कैसे आएगा. नेटवर्क मार्केटिंग में थे तो लगता था कि साला फिर से प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा. अभी त्योहार आ गई, अभी न्यू ईयर में लोग बिजी हो जाएंगे, अभी घूमने चले जाएंगे, अभी दिवाली आ गई, अभी होली आ गई, अभी शादी चालू हो जाएगा. राइट, ये सब चीजें जस्ट मिनट कोई शेयर कर रहे हैं. आप पिलर एज शेयर कर रहे हैं. तो चलिए आप क्यों शेयर करें, मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और हम लोग चलते हैं टूल्स के बारे में कि आज कौन कौन से टूल्स हमको उपयोग करने हैं जिससे हमारा बिजनेस और अच्छा हो सकता है. तो साथियों, अगर हम सच में यहाँ पर कुछ बड़ा करने आए हैं तो कुछ टूल्स है जिसको हमको उपयोग करके जानना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम इसे चेक कर सकते हैं और कैसे कोई हमारे सामने बैठते हैं तो उनको हम पूरे एलजीएस के बारे में बता सकते हैं. तो क्या ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक टूल्स उपयोग कर रहे हैं जिसका नाम है डेक्स टूल. एवरीवन मस्ट डाउनलोड दिस मैजिकल टूल्स. इस शानदार टूल्स को, एप्लीकेशन को आप सबको डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप इंजीनियर्स की पूरे डिटेल्स यहां पर दिखा सकते हैं लोगों को. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूं तो जानना है कि इंजीनियर्स क्या है. प्लीज यूर सीनियर्स who has you share your today's link. So सबसे पहले आप उसे संपर्क करिए जिन्होंने आपको आज का, ठीक है, लिंक शेयर किए हैं कि एलजीएस क्या है. एलजीएस दुनिया में क्रांति लाने वाला, दुनिया का पहला अल्टीमेट, पूरी दुनिया में क्रांति ला चुकी एक मिरेकल प्रोजेक्ट है एलजीएस ओरिजिन, जो चलता है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे. ओके, जो एलजीएस डाई के साथ में पेयर है. और जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं डेक्स टूल, वहां पर सर्च के ऑप्शन में जाते हैं और वहां पर डालते हैं एलजीएस, तो ऐसा इंटरफेस आपको खुल के दिखता है जहां पर आप लाइव रेट देख पा रहे होंगे 6.7689 अभी आज का करंट प्राइस है. एंड हमारी मार्केट कैपिटल आप देख पा रहे होंगे, मार्केट कैपिटल है $4.82 बिलियन का मार्केट कैपिटल हो चुका है. राइट, अभी साथियों जो 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है बिटकॉइन, इसे पूरी दुनिया का मदर्स, ठीक है, मदर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है, उसका अगर हम लोग देखें मार्केट कैप तो थोड़ा बहुत ही हम लोग पीछे हैं. ये अपने आप में बहुत प्राउड का विषय है, उसे भी हम लोग खोल के देखेंगे. लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी आप देख पा रहे होंगे, लिक्विडिटी हो चुका है 425.8 मिलियन
मतलब 4000 करोड़ भी बोले, ठीक है, डॉलर का, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। होल्डर्स आप देख पा रहे होंगे 1.81, मतलब 18 लाख से ज्यादा होल्डर्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है, एलजीएस ओरिजिन के। एंड सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे मार्केट में कंपनीज आपको देखने को मिलेगा जिनका टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्कीम के आपको कंपनीज मार्केट में देखने को मिलेगा जो कब आई कब गई पता नहीं चलता, ठीक है। ऐसे टोकन्स आप मार्केट में देखेंगे। इनके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे हमें फाइंड करना चाहिए कोई प्रोजेक्ट स्कैम करने वाला है या कोई सच्चा प्रोजेक्ट है। तो इसके एक छोटा सा और पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई कितना है यहाँ पर, टोटल सप्लाई आप देखिए 712.30 मिलियन, सही है, 712.30 मिलियन, और उतना ही आपका सर्कुलेट भी हुआ है। मतलब जितना मार्केट में टोकन्स बने हैं उतना ही पब्लिक के पास में सर्कुलेट भी हुआ है। ये किसी भी एक सच्चे प्रोजेक्ट का जानना जरूरी है, ठीक है, कि यही चीजें होती है कि कितना मार्केट में टोटल बना है और कितना सप्लाई हुआ है। मतलब किसी प्रकार से यहाँ पर ओनर नहीं है और ओनर नहीं होने की वजह से यहाँ पर डंप करके नहीं रखा गया है। ओके, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देखिए वो है मार्केट का वैल्यू कितना है। मार्केट वैल्यू 24 घंटे में 36.42 मिलियन डॉलर की खरीदी बिक्री हुई है। 36.42 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 360 लाख, 36 मिलियन और हाँ 360 करोड़, ठीक है, इतना ही होगा। कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो तो आप देखिए एक सबसे चीज किसी हमें जानने की जरूरत किसी प्रोजेक्ट में, उसे कहा जाता है वैलेटिलिटी। जितना कम किसी प्रोजेक्ट की वैलेटिलिटी होगा साथियों, उससे एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है, सच्चा प्रोजेक्ट माना जाता है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला प्रोजेक्ट माना जाता है। और हमारे ओरिजिन एलजीएस की वैलेटिलिटी अगर आप देखें तो 0.0855, मतलब मार्केट में 24 घंटे में ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा उछाल नहीं दिखाएगा और बहुत ज्यादा एकदम आपको कमी नहीं देखने को मिलेगा। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड का विषय है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जिसकी वैलेटिलिटी बहुत कम है। वैलेटिलिटी मतलब होता है एकदम उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या देखना है डेक्स टूल में। तो सबसे पहले आपने देखा मार्केट कैप 4.82 बिलियन, बिलियन बराबर होता है 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, तो 4.82 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल है आज हमारे ओरिजिन का। लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी मतलब होता है, सिंपल सी बातें है कि लिक्विड मतलब आसानी से कोई चीजों को तरल रूप से, ठीक है, कन्वर्ट कर पाना। जैसे आप यहाँ पर जो भी स्वैप करते हैं, ऊपर में आप देख पा रहे होंगे ना एल्जीनियस और पेयर यहाँ पर है, एल्जीनियस का पेयरिंग है डाई के साथ में। तो जब आप एल्जीनियस को डाई या फिर एलजीटी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना फास्ट तरीके से यहाँ पर वो स्वेप हो सकता है, और डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे। और अभी आप देखे कि 4.24 से 4.25 हो गया, तुरंत लिक्विडिटी बदल रहा है, बढ़ता हुआ लिक्विडिटी है दोस्तों। 425.8 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है। अपने आप में इतनी बड़ी लिक्विडिटी मैंने आज तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी का नहीं देखा है। ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी होता है। आगे देखते हैं, यहां पर आप चार्ट देख पा रहे होंगे। मैं किसी को भी, जो भी लोग एलजीएस ओईजी में काम कर रहे हैं, आप नए हैं पुराने हैं, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव मार्केट का नियम। कभी भी रेड कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस नीचे की ही ओर जाएगा और आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। और कभी भी सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि अब प्राइस सिर्फ ऊपर जाएगा। साथियों स्थिर बना करके रखिए अपने माइंडसेट को।
एलजीनेस में ऐसे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी आ रहे हैं, जैसे आज 17 तारीख को हमारा जो ट्रेजरी पूल में इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ था, वो डाइवर्सिफाइड होगा अलग अलग जगह। अब उसमें से भी हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉफिट मिलेगा, जिससे हमारे इसी दिसंबर में, ठीक है, इसकी प्राइस को आप बढ़ता हुआ देखेंगे आंखों के सामने। और सूत्रों से पता चल रहा है कि दिसंबर महीने में ही एलजीनेस की प्राइस लगभग 10 से 12 डॉलर छलांग लगाने की दिशा में जाने वाली है। ठीक है, 10 से 12 डॉलर। आप अंदाज लगाइए कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मार्केट्स के मूवमेंट्स को, सेंटीमेंट को आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर बायर सेलर को भी हम लोग इस टूल्स के माध्यम से देख सकते हैं। हमें लगता है ना कि लोग खरीद रहे नहीं खरीद रहे, सिर्फ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो मैं आपको अभी और कुछ चीज दिखाना चाहूंगा कि अभी कितने जबरदस्त बायर आ रहे हैं। सेलिंग प्रेशर कम होते जा रहा है, बायर्स ने अपने जबरदस्त यहाँ पर एक्टिविटी दिखाया है, और आने वाले समय में ये संकेत है कि हमारा अब जो प्राइस डाउन हो रहा था, अब ऊपर की ओर जाने की ओर अपना, ठीक है, दिशा बनाते जा रहा है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर बायर के हम कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक फनल जैसे निशान दिख रहा है, वहां पर ऑल बाय सेल एड रिमूव का ऑप्शन आया है। तो हम यहां पर बायर देखते हैं। तो जो जो नहीं चाहिए उसको मैं टच करते जाता हूं। आप इसको साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड को मैंने टच किया तो एड क्लिक किया तो वो क्लियर हो गया। अब यहां पर हम लोग सेल देखते हैं। ठीक है, अब सेल जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर सिर्फ सेल को भी मैंने हटाया। अब यहां पर बाय चूंकि हमको देखना है, एक मिनट कॉल आने की वजह से वापस सब कुछ हो गया। अब यहां पर लोग सिर्फ बाय देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आज ये देखने की जरूरत है कि क्योंकि सिर्फ सेलिंग प्रेशर तो नहीं हमारे प्रोजेक्ट में, बायर्स हैं भी कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कि बायर्स कितने हैं। तो ये मैंने पूरे सिर्फ बाय को सिलेक्ट किया, पूरे बायर्स ही अब हमको दिखेंगे। तो 6.7672 की प्राइस पे दिसंबर 17 8:46 किसी ने यहां पर बाय किया है। ठीक है, तो बाजू में एक आप फीस के निशान दिख रहे होंगे येलो कलर पे, मतलब ऑरेंज कलर पे। हम लोग ऊपर छूते हैं तो हम लोग देखते हैं बड़े बायर्स कौन हैं। तो यहां पर देख पा रहे होंगे फ्लिया है $1 से, श्रिम्प है $1000 से ऊपर जो लोग बाय करेंगे। फीस का मतलब होता है 1000 से $3000 के जो है, और डॉल्फिन मतलब होता है 3000 से $10,000 के बीच के, और वेहल मतलब होता है जो $10,000 से ऊपर के बायर्स होते हैं, वो उसे वेहल कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, एनिमल है वेहल। तो हम इसे भी जो बायर है उसको वेहल का यहाँ पर संज्ञा दिया गया है। ओके, तो आइए देखते हैं कि वेहल, अब आज एक वेल है जिन्होंने 10,000 ऊपर से डॉलर से जिन्होंने बाय किया 12,217। इट मीन्स दैट अगर हम लोग $1 की कीमत आज 90-95 रुपए उसको 100 मान लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 12 लाख से किसी ने आज परचेज किया है दिसंबर 17 8:36 पे। फिर सेकेंड हम देखते हैं 29,000 से, इट मीन्स दैट 29 लाख इसे मान सकते हो। फिर 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 70 लाख, 2,12,000 मतलब 2 करोड़। आप देख पा रहे होंगे ना, 2,12,00,000। ठीक है, इतने से भी किसी ने बाय किया हुआ है। और उसकी टाइमिंग हम देखते हैं तो 2:11 पे रात को ये बाय हुआ है। हमारे देश के लिए रात था, बाकी देश के लिए हो सकता है सुबह होगा या जो भी एनी टाइम होगा। हो सकता है रात को इसको नींद खुली होगी, उन्हें देखा होगा, अच्छा लगा होगा और उन्होंने उतने का बाय कर लिया। ओके, फिर आप देखिए 10,000, 13,000, 31,000, 13,000, 1,29,000, 1,29,00,000 का फिर से किसी ने बाय किया है। फिर 29,000, फिर 1,50,000 मतलब 1.5 करोड़, फिर 13 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 30 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 29 लाख। साथियों, ऐसे आप देख रहे हो कि बायर्स भी, हमको क्या लगता है बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, सर बंद तो नहीं हो जाही, सर एकदम नीचे तो नहीं चल दी, सर ऐसे करत करत जीरो में तो नहीं आ जाही। तो आप समझिए, कोई आप मजाक समझ रखे हो क्या? इतने ज्यादा आज मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि किसी
इसके ओनर इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई ओनर नहीं चला रहा है, यहां पर ओनर, ठीक है, नहीं है किसी प्रकार के। ये हम जो पूरे इसके होल्डर्स है ना, यही ओनर्स हैं। और इसका प्राइस आगे और कैसे बढ़ सकता है उस पर फिर से हम लोग बात करेंगे, जिस दिशा में हमारी पूरी कम्युनिटी एड़ी चोटी लगा चुकी है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेक्सटूल से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। बाजू में उसके एड्रेस भी आता है, ठीक है। इस एड्रेस को आप कॉपी करके वापस वॉच रेट में जाकर के आप देख भी सकते हैं कि उनके पास में कितना एलजीनेस है, कितना एस एलजीनेस है, कितना डाई है, कितना सारा और भी प्रकार के उनके पास में टोकन्स हैं। तो ये आपके बायर्स हैं, बड़े बायर जिसे हम बोलते हैं वेहेल। तो ये पहला टूल्स है जिससे आप इतने सारी चीजों को देख और दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई के। यहां पर देखिए 100% जितने टोकन अभी तक बने हैं, मिंट हुए हैं, वो पब्लिक के पास है, मार्केट में है, किसी के पास में डंप नहीं है। एंड यहां पर आप देख पा रहे होंगे पूल्ड क्रिएटेड, मतलब जिस दिन हमारा ओरिजिन एलजीनेस का पूल बना, जिसमें एलजीनेस मतलब डाई और वहां पर डाला गया, ठीक है, एलजीनेस। तो यहां पर दोनों चीजों का यहां पर कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं। पूल्ड एलजीनेस कितना है और पूल्ड डाई कितना है, ये दोनों को जब हम भाग देते हैं 212.87 मिलियन और 31.46 मिलियन, तो रेट निकल के आता है। आप 31/212 करके देख लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। चलो हम लोग करके देखते हैं इसको भी। तो कैसे रेट निकालते हैं, तो ये अप्रॉक्स आप देख पा रहे होंगे 6.74, क्योंकि एक आंक में लास्ट का तो दशमलव वाला है, वो मेरे से हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा पीछे, लेकिन अप्रॉक्स 6.74 यहां पर दिख रहा है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 6.76, ये प्राइस ऊपर में आप देख ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड। तो ऐसे हम रेट को यहां पर डिफाइन करते हैं। पूल्ड डाई और पूल्ड एलिनेस को जब आप भाग देते हो तो रेट निकल के आ जाता है। मतलब सारा कुछ यहां पर फेयर आप देख पा रहे हैं, कोई भी चीज यहां पर हिडन नहीं है, हाइड नहीं है, इतना ओपन है, इतना सब कुछ ओके है, ठीक है। इस बात का प्रमाण है। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो साथ ही इसको समझिएगा कि पूरी कहानी क्या यहां पर चल रही है। ओके, तो चलिए अब सेकंड हम लोग टूल्स की तरफ चलते हैं। वो भी हमारे पास में होना चाहिए, जिसका नाम है आपका डैक्स स्किनर, ठीक है, डैक्स स्किनर। तो आप ये दूसरा वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं बताना चाहूंगा ये खुद का एलजीनेस ओरिजिन का एप्लीकेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिसपे आप किसी भी टोकन्स और कॉइन्स को चेक कर सकते हैं। तो जब आप डेक्स टूल के बाद में डेक्स स्किनर पे हम लोग जाते हैं, तो डेक्स स्किनर में भी वही सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जहां पर पॉलीगॉन लिखा है, मैंने उसको टच किया, वहां पर ऑल चेन करके आपको दिख रहा होगा। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं, नए लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहां पर देखिए ऑल चेन करके आपको दिख रहा है, ठीक। तो ऑल चेन को जब आप टच करते हैं, तो ऑल चेन में बहुत सारे जितने भी चेन, मतलब होता है ब्लॉक चेन्स, ओके। तो जितने भी ब्लॉक चेन्स अभी मार्केट में हैं, जैसे सोलाना है, बेसी है, इथेरियम, बेस, पॉलीगॉन, पल्स चेन, ठीक है, एवलांच चेन, टोन चेन, सुई चेन, ये सब का यहां पर दिया हुआ है। तो हमारा ओरिजिन एलजीनेस का, ठीक है, जो ब्लॉकचेन है वो है पॉलीगॉन। तो हम लोग पॉलीगॉन को टच करते हैं। अब बाजू में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑल डेक्सेस, नीचे में देखिएगा स्टार के ऊपर में दिख रहा होगा ऑल डेक्सेस। ऑल डेक्सेस मतलब होता है ऑल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ऑल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जैसे क्विक स्वैप है, यूनिस्वैप है, बैलेंसर है, सुशी स्वैप है, डूअर है, पॉलीकैट है, ऐसे पूरी लिस्टिंग यहां पर दिया हुआ है। तो इस पे हमारा जो
एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसका नाम है क्विक स्वैप। तो हम ये सेलेक्ट करते हैं। तो अब हमने दो चीज सेलेक्ट कर लिया है, पहला पॉलीगॉन की हमारी जो ब्लॉकचेन है, और क्विक स्वैप का एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और ऐसे अगर आप देखोगे तो कितने सारे आप देखिए इस ब्लॉकचेन पे और इस एक्सचेंज में टोकन्स और कॉइन्स लिस्टेड है, देख पा रहे हैं आप इतने सारे। नीचे में मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा 200 पेज अभी दिख रहा है। अब इसको मैं टच करता हूं तो फिर से आप देखिएगा 300 पेज आ गया। अब 300 पेज को मैं टच करता हूं तो 400 पेज, मतलब पता नहीं आगे टच करते जाएंगे 2-4-5 हजार पेजेस मत हो। और एक पेज में मैं धीरे धीरे इसको देखो स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखिए एक पेज में ही 100-200 आपके टोकन्स कॉइन्स की लिस्ट है, जो किसमें है, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है, और जो क्विक स्वैप के एक्सचेंज में जिनको लिस्ट है। ओके, अब साथियों मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मैं वापस जाता हूं और वापस जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे टॉप में कौन ट्रेंड कर रहा है। तो आप देखिए सबसे टॉप में अगर कोई ट्रेंड कर रहा है पूरे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और क्विक स्वैप एक्सचेंज में, वो है LGNS। LGNS ये अपने आप में बहुत प्राउड का विषय है, हम सब के लिए प्राउड का विषय है, ट्रेंडिंग हमारा टोकन है। मैंने अलग से देखो यहां कुछ सेट किया क्या, आपके सामने ही सारा कुछ ओपन है, और मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है तो डेक्स स्कैनर डाउनलोड करिए और वही चीज करके देखिए जो मैंने अभी करके आपको दिखाया। अब एक चीज और देखते हैं कि ठीक है 6 घंटे में ट्रेंड तो कर रहा है। नीचे आप देखो पॉलीगॉन के बाजू में 6 आवर का दिख रहा है, उसे हम लोग टच करते हैं तो लास्ट 24 घंटा देखते हैं। तो क्या 24 घंटे में लास्ट ट्रेंड कर रहा है? यस, पिछले 24 घंटे में भी कोई ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे, तो वो है LGNS। और देखते हैं कि क्या ये 5 मिनट में ट्रेंड कर रहा है कि कोई और तो चेंज नहीं हो गया अभी 5 मिनट में। तो 5 मिनट में भी आप देखिए कौन ट्रेंड कर रहा है साथियों, LGNS। आप जोरदार हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए तालियां बजा सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को आप प्यार भेज सकते हैं साथियों, ये प्राउड का विषय है हम सब के लिए, राइट। अब हम टच करते हैं LGNS को, तो LGNS के डिटेल्स आप यहां से जाकर के चेक कर सकेंगे। तो LGNS में आप देखिए प्राइस USD के हिसाब से, USD डॉलर के हिसाब से अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है LGNS का वो है 6.76, 6.76 $76। ओके, इतना भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। और डाई के रूप में भी उसको प्राइस दिया हुआ है 6.7672 डाई, मतलब डाई। और USD जो USDT होता है वो 19-20, मतलब माइनर एक आध जो सेंट होता है ना उसका फर्क है, बाकी लगभग पूरी तरीके से सेम होता है उसका प्राइसिंग। लिक्विडिटी यहां से आप भी चेक कर सकते हैं, 425.7 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस 24 घंटे में अब हम इसका देखते हैं ट्रांजेक्शन्स की हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, 6,97,480 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। वॉल्यूम कितना है, तो 35.9 मिलियन डॉलर की खरीदी बिक्री हुई है, मतलब 350 करोड़ की, ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्स 350 करोड़ की खरीदी और बिक्री हुई है यहां पे। नीचे में थोड़ा सा हम लोग जाकर के देखते हैं, और वो है बायर्स। बायर्स आप देख पा रहे होंगे, बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम की अपेक्षा, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी हम सब के लिए जंग जीतने जैसा एक प्राउड का विषय, खुशी का विषय, ठीक है। वो क्या है, बाय वॉल्यूम आप देखिए, सेल वॉल्यूम था है आपका 15.1 मिलियन, और दोस्तों बाय वॉल्यूम है 20.8 मिलियन डॉलर। मतलब अब आप मार्केट में देखेंगे बायर की संख्या सेलर की संख्या के ऊपर हावी हो चुका है। यह प्रमाण है कि अब हमारा प्रोजेक्ट और उसकी प्राइस ऊपर की ओर जाने के संकेत मिलते जा रहे हैं, इसलिए घबराने की, डरने की, डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं है। अब बायर्स हावी है सेलर्स के ऊपर। नीचे में आप देखिए
1,07,700 मतलब 772 के आसपास सेलर है, तो वहीं पर 1,17,346 बायर है। दोस्तों, लोगों को लगता था कि लोग पैनिक हैं, लोगों को लगता था कि अब ये नीचे की ओर जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोगों का विश्वास देखिए, बढ़ता हुआ विश्वास आज बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी है। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, हम सब के लिए प्राउड का विषय है और हम सबको ये बल देता है कि हमें डरने घबराने की जरूरत अब नहीं है किसी भी तरह से। इसमें आप कुछ चीजें और देख सकते हैं, गो प्लस सिक्योरिटी, यहां पर 4 इश्यूज आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए ये भी क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स मॉडिफेबल यस लिखा है, इंटरनल कॉल यस लिखा है, मिंटेबल यस लिखा है। अब इंटरनल कॉल